जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस में बायोलॉजी के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले हम लोग चैप्टर 1 की बात कर चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाए हैं हमको। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो है हम लोग 2 चैप्टर देखेंगे और 2 चैप्टर में तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं और आने वाला है। ठीक है ना, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, और इस चैप्टर से जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, टकराते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से और बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ना, 1 नंबर क्वेश्चन करें कि मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है, क्या हो सकता है, जल्दी से बतला दीजिए ना कि मेरुरज्जु के आघात से जो है क्या हो सकता है। और ये 2025 में भी पूछा गया है, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि इससे जो होता है लकवा होता है। लकवा की बीमारी समझते हैं ना, एक साइड से सुन कर देता है। ठीक है, जैसे किसी किसी का जो है एक साइड कर देता है मुंह, उसे हम लोग लकवा कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसके घात से जो होता है लकवा की बीमारी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं आज। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करें, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, जल्दी से बतला दीजिए। और ये भी 2025 में पूछा गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है क्या कहलाता है मेरे भाई। तो याद रखिएगा, सेरिब्रम कहलाता है। सबसे बड़का भागवा को हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 2 का ऑप्शन जो हमारे भाई बी टिक करे बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, करे कि पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं, जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो पादप हार्मोन जो कहलाएंगे ना, याद रखिएगा फाइटो हार्मोन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फाइटो हार्मोन्स कहलाएंगे, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है ना, 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। और ये भी 2025 में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा नंबर जो है बेहतरीन है 2026 में और अच्छा नंबर अंक प्राप्त कर ले, तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना आपको बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपको जो है हम लोग साथ जो है उस दिन तक देंगे जब आप पास नहीं हो जाते हैं तब तक। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का है ना, वह हार्मोन जो पौधा कोशिकीय विभाजन को रोकता है कहलाता है। ये भी 2025 में पूछा गया है, क्या कहलाता है, जल्दी से बतला दीजिए। और ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है, ऑक्सीजन, एथिलीन और साइटोनिन, एब्सिसिक एसिड। जल्दी से बतला दीजिए। 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन बतलाइए फटाफट, जो आंसर होगा वो बतला दीजिए। ठीक है, तो 4 का क्या होगा, तो याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करें, किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन है और सारे बच्चे इसका आंसर टिक आउट करेंगे कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को जो है क्या कहते हैं। जल्दी से बतला दीजिए 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। और ये भी 2025 में पूछा गया, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन करें ना, करें हार्मोन जो किशोरावस्था में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह क्या है। यौन अवस्था को जो है क्या करता है, लक्षणों का नियंत्रित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो वह क्या है। तो याद रखिएगा, वो भी हो जाता है टेस्टोस्टेरोन है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 7 नंबर क्वेश्चन करें कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जल्दी बतला दीजिए मेरे भाई कि अग्नाशय से जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन होता है। ठीक है ना, इंसुलिन हार्मोन जो होता है स्रावित होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन करें कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो याद रखिएगा, ये देखिए यूरिया भी होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कवक की सहायता से प्रदान करता है। कवक सहायता से प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, वो जो प्रदान करता है ना, उत्सर्जन को प्रदान करता है। क्या उत्सर्जन को प्रदान करता है, यानी 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा, जितने बच्चे अभी तक देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो क्लास को लाइक कर देंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करेंगे, वो प्रयास आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जित अंग नहीं है। निम्नलिखित में से मतलब कौन जो है एक मनुष्य का उत्सर्जित अंग नहीं है, जल्दी से बतला दीजिए कौन नहीं है। तो आपको तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अग्नाशय जो है नहीं है, नहीं तो फेफड़ा होता है, वृक्क भी होता है और त्वचा भी होता
है, आपको पता है, लेकिन अग्नाशय नहीं होता है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करें कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण जो है कौन है, तो याद रखिएगा IAA जो होता है पादप हार्मोन का क्या होता है, एक उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, जल्दी से बतला दीजिए कि खुला परिवहन तंत्र जो है वो किसमें पाया जाता है। पूरा खुला मतलब क्या, आजाद खुला परिवहन तंत्र जो है किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो जो है तितलिया में पाई जाती है। ठीक है, तितलिया में पाई जाती है, याद रखना ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी ग्रंथि की बात कर रहा है तो याद रखिएगा पीनियल। क्या है, पीनियल है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 13 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करें कि सिनेप्टिक्स नर्व से पाया जाता है। सिनेप्टिक्स नर्व जो है किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन डी जो बच्चा टिक करा है बिल्कुल सही होगा। डी नंबर क्या है, यूरान है। क्या, यूरान जिसे बोलते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन का है कि थायरॉक्सिन हार्मोन से संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन में के संश्लेषण में किसका होना सबसे ज्यादा अति आवश्यक है, तो याद रखिएगा आयोडीन का होना जो है बहुत ही आवश्यक है, यानी 15 का ऑप्शन बी सही होगा। 15 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करें फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या होता है, और ये प्रश्न जो है बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग इस प्रश्न को भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। फल पकाने वाले हार्मोन का जो नाम होता है एथिलीन हार्मोन होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला ए वाला सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का है ना, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है कितनी होती है। मनुष्य की कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वो कितनी जोड़ी होती है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 17 का ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा, यानी 12 जोड़ी होते हैं, यानी 24 को संख्या होता है। कितना होता है, 24 को संख्या होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करें कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है। गंध मतलब कोई चीज नहीं होता है महक जाता है, मतलब हो सकता है कुछ अच्छा चीज हो, कोई खराब चीज जो महक जाता है, तो मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है उसको नियंत्रित करता है, सूंघने का क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा, क्या अग्र मस्तिष्क जो होगा सूंघने का केंद्र प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करके शरीर के मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, जल्दी से बतला दीजिए कि मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम हुआ जो है क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। और ये 2016 2021 2025 में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि गवाइटर अथवा घेंघा पनपता है। गवाइटर अथवा घेंघा जो होता है वो किससे पनपता है, जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि यहां हम ऑप्शन नहीं बतलाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि गवाइटर अथवा जो होता है घेंघा पनपता है वो किसके कमी से पनपता है, आपको तो पता होनी चाहिए कि मेरे भाई कहिएगा कह रहे गवाइटर कह रहा है, इसका मतलब आयोडीन की कमी से पनपता है। किसकी, आयोडीन की कमी से जो है पनपता है, इसका मतलब ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे। क्या, बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि थायरॉक्सिन का स्रावन जो होता है कहां से होता है, जल्दी से बतला दीजिए कि थायरॉक्सिन का स्रावन जो होता है वो कहां से होता है, तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन का ना, थायरॉक्सिन का थायराइड से होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 22 नंबर क्वेश्चन करें मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली जो होती है कहां पर होती है, ठीक है, मानव में डायलिसिस थैली जो होती है वो कहां पर होती है, तो याद रखना है मेरे भाई वो जो होती है नेफ्रॉन में होती है। कहां होता है, नेफ्रॉन में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। जितने बच्चे अभी तक क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए ना, वो बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपका जो है नंबर जो है आने वाले परीक्षा के दिन के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन आए। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन के दांत का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसका ऑप्शन हम लोग नहीं बतलाएंगे, ठीक है, इसका ऑप्शन हम लोग नहीं बतलाएंगे, आप ही जल्दी जल्दी बतलाइए कि दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इनामेल नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल नहीं कहते हैं मेरे भाई,
ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करें कि कौन सा पद नियंत्रक फल बेचने वाले के द्वारा प्रयोग किया जाता है। हमने कहा था कि फल पकाने वाले के लिए प्रयोग कौन किया जाता है, यानी फल पकाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर आप तो अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले बतलाए कि इथिलीन की करते हैं, यानी ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करें कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। वह संरचना जो है उद्दीपन की पहचान कराएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा है, जल्दी से बतला दीजिए कौन है, तो याद रखना है मेरे भाई, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है, यानी अग्नाशय है। कौन है, अग्नाशय है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 26 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर की स्थिति में होता है। वृक्क के दोनों ओर ऊपर की स्थिति में होता है, कौन होता है, जल्दी से बतला दीजिए। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एड्रिनल होता है। कौन होता है, एड्रिनल होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन करें जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदन अंग है। संवेदनीय अंग कौन है, जल्दी बतला दीजिए। जीवों में पूछा जा रहा है, मतलब जीव कौन है, हम लोग है, और संवेदनीय अंग कौन होता है, तो जल्दी से बतला दीजिए ना। 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई कहिएगा कि श्रवण ग्राही होता है। हाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहे वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। वृक्क के ऊपर यानी किडनी के ऊपर वाला अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम जो है कौन सा है, जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वृक्क की स्थिति मतलब वृक्क के ऊपर यानी ऊपर वाला भाग जो होता है अधिवृषण ग्रंथि कहलाता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन है करके एडिलीन हार्मोन स्रावित होता है। एडिलीन हार्मोन जो होता है कहां से स्रावित होता है, तो मेरे भाई याद रखिएगा कहां से, अधिवृषण अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। का ऑप्शन डी वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा मेरे भाई। यहां हमने इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है, तो इस 30 क्वेश्चन को काफी बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक बार की भांति इस बार भी आएगा ये सारे प्रश्न। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि आप जितने याद रखिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना कीजिएगा, क्योंकि हम आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे, उसके बाद जो है मॉडल सेट वाले क्वेश्चन कराएंगे, यानी आपका जो है ड्रीम को हम लोग पूरा करेंगे। कितना 450 नंबर हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तब, तो जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद जय भारत।